हेलो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। हम लोग परसेंटेज पढ़ रहे थे तो लगभग उसमें ख़त्म हो गया है और कुछ क्वेश्चन बच रहा है, वो देखते हैं आज के वीडियो में। तो एक क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक मिश्रण जिसमें 20% जल है तथा एक अन्य मिश्रण जिसमें 35% जल है, एक गिलास को 5 भाग पहले मिश्रण से तथा 10 भाग दूसरे मिश्रण से भर दिया जाता है। बताए कि नए मिश्रण में जल का कितना प्रतिशत है। दो अलग अलग मिश्रण है जिसमें 20% जल है पहला वाला में और 35% है दूसरे वाले मिश्रण में, और एक नया मिश्रण तैयार किया जाता है ये दोनों मिश्रण को मिला करके, जिसमें पहला वाला मिश्रण से 5 भाग डाला जाता है और दूसरे वाला मिश्रण से 10 भाग। तो वो जो नया मिश्रण तैयार होता है उसमें जल का प्रतिशत कितना है, यही पूछा है। तो अगर हम मान ले कि ये 5 भाग को अभी मान ले थोड़ा देर के लिए कि लीटर में, यानी कि 5 लीटर डाल रहा है, और दूसरे वाले को 10 भाग की जगह हम मान ले कि 10 लीटर डाल रहा है, और जिस गिलास में यह डाल रहा है उसका क्षमता है 15, और 5 पहला और दूसरे से 10 डालता है तो 15 हो जाता है, यानी कि वो भर जाता है पूरी तरीके से। तो टोटल 15 भाग डाला जाता है, और जो पहला 5 भाग डाला जाता है, पहला 5 भाग डाला गया, इसमें 20% ही जल है। तो अगर 5 भाग को 5 लीटर मान ले तो 5 लीटर का 20% जल हो जाएगा, ये पहले वाला भाग से। और फिर दूसरा भाग हम डाले हैं कितना, 10 भाग, तो 10 भाग या 10 लीटर मान ले थोड़ा देर के लिए, तो 10 लीटर का 35%, ये दूसरे वाला में जो है 35% जल है, तो इसका 35%, 35/100। और इस तरीके से टोटल कितना मतलब मिश्रण में जो है डाला गया, 5 पहला और 10 दूसरा, टोटल 15 डाला गया। और परसेंट में पूछा है तो परसेंट में निकालने के लिए 100 से गुना करके प्रतिशत का साइन बैठा देते हैं। तो इसको हम सोल्व करें तो ये हो जाएगा 100, नीचे एलसीएम आ जाएगा, ये दोनों 100 एलसीएम हो गया, और ये 20 बचे 100 प्लस 350 और बटा 15 और गुना 100%। तो ये 100 से 100 कट गया, और ये हो गया कितना, 450 अब बटा 15, यानी कि 30%, 15 तिया 45, यानी कि 30% जो है नए मिश्रण में जल का प्रतिशत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ताजे फल में पानी की मात्रा 68% है तथा सूखे फल में 20%। 100 केजी ताजे फलों से कितना सूखा फल प्राप्त किया जा सकता है। ताजे फल है उसमें पानी की मात्रा 68% है, और जो सूखा फल प्राप्त किया जाता है उसमें 20% पानी रहता है, और टोटल जो है 100 केजी फल है, तो उससे कितना सूखा फल प्राप्त किया जाएगा ये पूछा है। तो 100 केजी टोटल है और उसमें 68% पानी है, तब बिल्कुल सूखा जिसमें कि एकदम 1% भी पानी ना हो, कितना प्राप्त किया जा सकता है। तो 100 केजी का 68% तो हो गया पानी, तो बचा कितना, 32। तो 100 केजी का 32% जो है बिल्कुल सूखा फल प्राप्त होगा। 100 केजी का 32% अगर निकाल ले तो ये आ गया कितना, 32 केजी। तो ये 32 केजी जो है बिल्कुल सूखा फल है, इसमें 1% भी पानी नहीं है। लेकिन जो ये पूछा है कि ऐसा सूखा फल प्राप्त करना है कि जिसमें 20% पानी हो, तो अगर 20% पानी होगा तो जो सूखा फल होगा उसका मात्रा कितना होगा परसेंट में, 80%, और केजी में 32 केजी, तो यानी कि 80% इक्वल टू हो गया हमारा 32 केजी। तो 20% और पानी रहेगा तो हो जाएगा 100%। तो इधर हो गया 80 का वैल्यू 32, तो 100 का वैल्यू 32 बटा 80 गुना 100। तो ये 0 से 0 एक कैंसिल हो गया, और ये हो जाएगा, सॉरी परसेंट, 8 चौक 32, तो यानी कि 40 केजी, 40 केजी जो है सूखा फल प्राप्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है लोकल ट्रेन के दैनिक टिकट का मूल्य 50 रुपया है और मासिक पास का मूल्य जो है 1150 रुपया है।
यदि मैं मासिक पास खरीदता हूं और 1 महीने में 30 दिन यात्रा करता हूं तो मेरी कितनी बचत होगी, मेरी कितनी प्रतिशत बचत होगी, प्रतिशत में कितना बचत होगा ये बताना है। तो ये जो है अगर प्रतिदिन टिकट खरीदता है तो 50 रुपया प्रतिदिन लगता है, लेकिन मंथली पास अगर ले लेता है तो 1150 रुपया लगता है। तो अगर वो पास नहीं खरीदता और प्रतिदिन टिकट खरीदता और 30 दिन यात्रा करता तो उसका कितना खर्च हो जाता, 50 गुने 30 यानी कि 1500 रुपया खर्च हो जाता। परंतु क्या किया है, पास खरीद लिया है और 30 दिन यात्रा किया है तो उसका खर्च सिर्फ कितना हुआ, 1125। तो बचत कितना का हो गया, रुपया में जो है बचत हो गया 375 रुपया का। 375 रुपया का बचत हो गया कितना पर, 1500 पर। टोटल खर्च ऐसे होता कितना अगर पास नहीं लेता तो 1500। अब उसका बचत कितना हो गया 375, क्योंकि पास में जो खर्च हुआ 1125 तो 1500 में से 1125 घटाए 375। तो बचत परसेंट कितना है, बचत परसेंट कितना है, तो 375 और 1500 पर बचत हुआ है तो नीचे ले लिए 1500 और प्रतिशत का साइन देने के लिए गुना 100। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 15 दूनी 30, 15 पचे 75 यानी कि 25% का जो है उसका बचत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि एक वयस्क के टिकट का मूल्य 1000 रुपया है और एक बच्चे के टिकट का मूल्य 500 रुपया है। 2 वयस्कों के साथ एक बच्चा निःशुल्क जा सकता है। यदि समूह में 17 वयस्क और 5 बच्चे हैं तो उस समूह को कितनी प्रतिशत छूट मिलेगी। तो जो वयस्क है उसका टिकट का दाम है 1000 रुपया और जो बच्चा है उसका है 500 रुपया और 17 वयस्क है तो 17 वयस्क है, 2 वयस्क पर एक बच्चा जाता है फ्री में। तो 17 है तो अगर 18 रहता तो 9 जाता, लेकिन है कितना 17 तो 8 बच्चा फ्री में जा सकता है और केवल बच्चा ही फ्री में जाता है, इस बात का ध्यान रहे। और 5 ही बच्चा है, 8 बच्चा रहता तो भी फ्री में जाता और 5 बच्चा है तो 5 बच्चा ही फ्री में जाएगा। वयस्क के जो है मूल्य में कोई छूट नहीं दिया जाएगा। तो 17 वयस्क का जो है कितना टिकट का दाम हो जाएगा, 1000 रुपया प्रति व्यक्ति लगता है और 17 वो वयस्क है तो 17 गुने 1000 यानी कि 17,000 रुपया टोटल जो है वयस्क के टिकट के द्वारा जो है पैसा लग जाएगा। और 5 बच्चा का कितना हो जाएगा, जबकि प्रति बच्चा जो है 500 रुपया टिकट है तब 5 वो का कितना, 5 गुने 500 यानी कि 2500 रुपया। तो 2500 रुपया यहाँ खर्च हो जाएगा बच्चा पे, अगर फ्री नहीं होता तो बच्चा और वयस्क मिलाकर के कितना हो गया, 17 दू 19,500 रुपया। 19,500 रुपया टोटल खर्च होता अगर बच्चा को फ्री में नहीं जाने दिया जाता तो। लेकिन 5 बच्चा जो है 5 के 5 फ्री में गया है तो यानी कि अगर टोटल खर्च हमारा 19,500 है उसमें 2500 रुपया का बचत हुआ है, यानी कि 2500 रुपया छूट मिला है हमको, 2500 रुपया छूट मिला है। तो छूट परसेंट, तो छूट जो होता है टोटल पे होता है तो छूट परसेंट निकाल लेते हैं। छूट परसेंट इक्वल टू हो जाएगा 2500 अब बटा 19,500 अब प्रतिशत का साइन देने के लिए गुना 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, इसको घटा देते हैं। 39 गुने 5 यही हो गया 500 यानी कि कह सकते हैं हम 500 अब बटा 39%। या इसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 39 से 39 एक बार में, फिर यहाँ बच गया 11, 39 गुने 2 39.8 लमसम आपका आ जाएगा 12.8 सॉरी 500 बटा 39 को सोल्व करेंगे तो 12.8% समथिंग आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा कि एक व्यक्ति 30% आयकर भुगतान करता है, इस कर पर उसे 10% अतिरिक्त अधिभार यानी कि सरचार्ज देना पड़ता है, तो कुल कर की दर क्या है। 30% पहले दे रहा था और उस 30% जितना कर आया उस पर और 10% उसको अतिरिक्त कर देना पड़ता है। तो टोटल कर के रूप में जो है कितना देना गया,
देना पड़ा और वो जो है कर का जो है दर कितना हो गया। तो अगर मान लेते हैं कि उस व्यक्ति का जो आय है, आय इनकम वो 100 रुपया है, तो 100 पे पहले जो है वो कितना देगा 30%। 30% जो है कर दिया तो इस पे कितना दे देगा 100 का 30% 30। अब फिर जो ये टैक्स दिया है इस पर अतिरिक्त 10 जो है और कर देना पड़ा, तो 30 का 10% कितना हो जाएगा 30 का 10% 3। तो 30 पहले दिया और फिर 3 दे दिया, तो टोटल कितना दे दिया 33। तो रुपया में अगर हम कर निकाल ले तो 33 रुपया। तो 100 इनकम है, 100 में से वो 33 जो है टैक्स के रूप में दे दिया, कर के रूप में दे दिया। तो परसेंट कितना परसेंट दे दिया, तो परसेंट में जो है 100 का 33%, यानी कि जो उसका कर का दर है वो 33%। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि आयकर में 19% की वृद्धि होती है तो प्रभावी आय में 1% की कमी होती है, तो आयकर की दर ज्ञात करें। तो आयकर का जो इनकम टैक्स है उसका जो रेट है क्या है। तो अगर आय में 19% की वृद्धि होती है तो प्रभावी आय यानी कि नेट इनकम में, यानी कि जो टैक्स देने के बाद जो उसका इनकम था उसमें 1% का कमी हो जाता है। तो हम मान लेते हैं कि उसका जो इनकम है, इनकम अगर उसका 100 रुपया है, 100 रुपीज है, और टैक्स जो इनकम टैक्स रेट है, इनकम टैक्स रेट X% है, तो उसका नेट इनकम कितना हो जाएगा, वो 100 का अगर X% है रेट, तो 100 का X% तो वो दे देगा क्या टैक्स के रूप में। तो बचा कितना 1 रुपया वो जो है टैक्स के रूप में दे देगा। 100 इनकम था और रेट है इनकम टैक्स का X%, तो वो 100 का X% देगा टैक्स, तो 100 का X% आया X, तो उसका नेट इनकम हो जाएगा कितना, नेट इनकम यानी कि प्रभावी आय जो हो जाएगा नेट इनकम 100 माइनस X, क्योंकि X वो टैक्स के रूप में दे दिया है और 100 आया था, तो उसका नेट इनकम जो हो गया 100 माइनस X हो गया। अब जो है ये जो रेट था पहले X% या ब्याज जो X दे रहा था, इसमें क्या होता है कि 19% का वृद्धि हो गया। पहले X दे रहा था ब्याज, अब इसमें 19% का वृद्धि हो गया ब्याज दर में, तो ये कितना हो जाएगा 119x बटा 100। 19% वृद्धि हो गया, कोई वैल्यू अपने आप में 100%, अब ये हो गया 119%। 119% का मतलब परसेंट हटा नीचे 100 चला गया, तो 119x बटा 100% जो है ये अब टैक्स के रूप में दे रहा है। आय आमदनी कितना था 100 में से इतना दे दिया, तो अब जो नया नेट इनकम है उसका कितना हो जाएगा 100 माइनस 119x बटा 100, ये हो गया नया नेट इनकम। और बोला है कि अगर जब इतना 119x बटा 100 टैक्स देते हैं तो जो पूर्व वाला नेट इनकम था इसमें 1% का कमी हो जाता है, तो ये 100 माइनस x था, इसमें एक 1% का यानी कि 1% का कमी हो गया, तो 100 माइनस x ये अपने आप में 100%, इसमें 1% कमी हो गया, तो ये अब बचा कितना 99%, यानी कि 99 बटा 100। अब ये भी नया इनकम है और ये भी नया इनकम है, दोनों बराबर कर ली। अगर इसको सोल्व करें तो हो जाएगा 10,000 माइनस 119x बटा 100 इक्वल टू ये 99 गुना 100 9900 माइनस 99x बटा 100, ये 100 से 100 कैंसिल हो गया, और ये 119x को उस तरफ ले जाएंगे तो उसमें से 99x घट जाएगा और ये उस तरफ जाकर प्लस हो जाएगा, तो 119x में से 99x घटाएंगे बचेगा 20x, और ये 10,000 में से 9900 घटाएंगे बचेगा 100, तो x इक्वल टू आ गया 5, तो x% इक्वल टू 5%, तो यानी कि उसका जो आयकर की दर जो था 5%। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति की वार्षिक आय 5 लाख रुपया बढ़ जाती है,
परंतु उस पर लगने वाला आयकर 12% से 10% हो जाता है, यानी कि पहले 12 था घट करके 10% हो जाता है। अब उसे 10,000 रुपया अधिक टैक्स देना पड़ता है। उसकी बढ़ी हुई आय लाख रुपया में कितनी है? तो एक व्यक्ति है, उसका कुछ आय था पहले से, उसमें अब 5 लाख का वृद्धि हो गया, 5 लाख वृद्धि हो गया, और जो टैक्स वो देता था, आयकर जो देता था, उसमें 2% का कमी हो गया। पहले 12 देता था, अब 10 देता है। उसके बावजूद भी उसको 10,000 रुपया पहले से अधिक देना पड़ता है, क्योंकि 5 लाख जो है उसका आय में वृद्धि हो गया है। तो बढ़ी हुई आय पूछा है कि कितनी है, तो बढ़ी हुई आय हम x मान लें। बढ़ी हुई आय जो उसका है, बढ़ी हुई आय बराबर x। बढ़ी हुई आय x है, तब पूर्व आय उसका कितना था? बढ़ने से पहले पूर्व आय हो जाएगा उसका x माइनस 5 लाख, x माइनस 5 लाख जो है उसका पूर्व आय हो जाएगा। तो अब जो टैक्स दे रहा है वो, अब पहले टैक्स देता था वो, पहले वाला टैक्स जो है, पहले वाला टैक्स अब वाले टैक्स से 10,000 रुपया कम है। तो अभी 100 रुपया आय है उसका, इस पे रेट कितना है? 10%। तो x पर 10% टैक्स देगा, तो यानी कि x का 10/100। और पहले पूर्व आय कितना था? x माइनस 5 लाख, x माइनस 5 लाख था पहले, और इस पे टैक्स कितना देता था? 12%। तो इतना गुने 12/100 इतना टैक्स देता था। और अब जो टैक्स दे रहा है वो पूर्व वाले से 10,000 रुपया ज्यादा है, तो ये पूर्व वाला में सब घटाएंगे, कितना आ जाएगा? 10,000। तो यहाँ हम 100 अगर दोनों में एलसीएम ले ले तो यहाँ हो जाएगा 10x माइनस 12x, माइनस इंटू माइनस प्लस, अब 12×5 = 60, यानी कि 60 लाख रुपया इक्वल टू 10,000। सोल्व करते हैं, इसको यहाँ सोल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 10 इसमें डाल देंगे माइनस 12x में, तो आ जाएगा माइनस 2x और प्लस 60 लाख इक्वल टू 10,000 पे 00 और बैठ जाएगा। इतना तो 10 लाख रुपया को इस तरफ ले आते हैं और ये 2x को उस तरफ लेके चले जाएंगे, तो 2x उस तरफ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। अब 10 लाख इस तरफ आएगा तो 60 लाख में से 10 लाख घटेगा, यानी कि 50 लाख, 50 लाख हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 25 लाख। तो यानी कि उसका जो है बढ़ी हुई आय कितना है? 25 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी सी अपनी आय का क्रमशः 80%, 85% और 75% खर्च करते हैं। यदि उनकी बचत का अनुपात 8:9:20 हो तथा ए एंड सी की आय में 18,000 का अंतर हो, ए और सी के जो आय है उसमें 18,000 का अंतर हो, तो बी की आय क्या होगी? बी का आय पूछा है और ए सी का आय का अंतर दिया हुआ 18,000, और वो सब खर्च का परसेंटेज में वैल्यू दिया हुआ है। ए बी सी है और इसका जो खर्च है उसका परसेंटेज दिया हुआ है। ए अपने आय का 80% खर्च करता है और बी अपने आय का 85% खर्च करता है, 80 75%। तो बचत ये लोग कितना करता है? तो अगर ए 80% खर्च कर दिया तो आय जो होता है 100% होता है, तो 20% बचत करेगा, 20%, और ए बचत करेगा, बी करेगा 15%, सी करेगा 25% बचत। और बचत का रेशियो दिया हुआ है, यदि उनकी बचत का अनुपात 8:9:20 हो, यानी कि अनुपात में ए कितना बचाता है? 8, और बी कितना बचाता है? 9, सी कितना बचाता है? 20।
8:9:20 जो है बचत का अनुपात है। तो फिर यहां से आय हम निकाल सकते हैं एबीसी का, एबीसी के आय का रेशियो निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर 20 का वैल्यू 8 दिया हुआ है तो आय जो है 100% होता है। 20% इक्वल टू 8, तो 100% इक्वल टू हो जाएगा 20 पचे 100, 8 पचे 40। उसी तरीके से यहाँ निकाल लेते हैं। ये 15% का वैल्यू 9 है, तो 100% का वैल्यू हो जाएगा 9/15 गुने 100। तो हो गया 3 तिया 9, 3 पचे 15, 520, यानी कि 20 तिया 60। सी का निकाल लेते हैं। सी का हो जाएगा 25% इक्वल टू 20, 100% इक्वल टू 25 400 20 84। तो यानी कि ए का जो है आय का रेशियो में कितना आ गया 40, बी का 60 और सी का 80। रेशियो में जो है आय आ गया ए बी सी का 40 60 80। और ए और सी के आय का अंतर दिया हुआ है कितना 18,000 रुपया। तो 80 और 40 में अंतर कितना का है 40 का था। रेशियो 40 इक्वल टू 18,000 रुपया। तो हमसे पूछा है बी का, तो बी रेशियो में कितना है 60। तो 40 का वैल्यू 18,000, तो 60 का वैल्यू 18,000 अब बटा 40 गुने 60। ये हो गया 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, फिर ये 2 से कटा देते हैं, 9 दूनी 18, फिर हो गया 9 तिया 27, यानी कि बी का जो आया है 27,000 रुपया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि ए बी और सी अपनी आय का क्रमशः 80%, 85% और 75% खर्च करते हैं। यदि उनकी बचत का अनुपात 8:9:20 हो तथा ए और सी की आय में अंतर जो है 18,000 का अंतर हो, तो बी की आय क्या होगी। ए बी सी का बचत का अनुपात दिया हुआ है और खर्च में प्रतिशत दिया हुआ है, और ए और सी का आय का अंतर दिया हुआ है, और बी का आय पूछा है कि बी का जो है टोटल आय कितना है। तो इसका ये सोल्व करते हैं। ए बी सी और इसका जो खर्च का है परसेंटेज वो दिया हुआ है। खर्च का परसेंटेज जो है ए का है 80%, बी का है 85% और सी का है 75%। अगर इतना परसेंट खर्च करता है तो प्रतिशत में बचत कितना करता है, ये सब का बचत का प्रतिशत निकाल लेते हैं। तो आय जो होता है 100% होता है। किसी भी व्यक्ति अगर 500 रुपया कमा रहा है तो वो जो परसेंट में जो उसका वैल्यू हुआ आय 100%। अब उसमें से 400 रुपया खर्च कर दिया तो बोलेंगे 80% वो अपना आय का खर्च कर दिया। तो बचत कितना किया 20%। तो उसी तरीके से यहाँ 80% खर्च कर दिया तो बचत प्रतिशत में कितना किया 20%। ये बी जो है 85% खर्च किया, इसका मतलब ये 15% जो है खर्च बचत किया। 75% सी जो है खर्च किया है, तो ये बचत कितना किया सी 25%। और बचत का रेशियो यहाँ पे दिया हुआ है तीनों का ए बी सी का, यानी कि प्रतिशत में जो तो ए का वैल्यू है 20% है और बचत में जो है वो है आपका 8। तो यानी कि 20 का वैल्यू 8 हो गया। तो हम आय निकाल सकते हैं यहाँ से। ए का जो आय का रेशियो होगा वो टोटल कितना होगा। तो 20 का वैल्यू 8, तो आय होता है 100%। तो यहाँ इसको इस तरह से लिख देते हैं कि अगर 20 का वैल्यू 8 है, उसी तरीके से 15 का 9 है और 25 का 20 हो जाएगा, क्योंकि 25% जो है बचत करता है सी और बचत का रेशियो दिया हुआ है सी का 20। तो 20% इक्वल टू 8, तो 100% जो कि आय हो गया 100% आय है। तो ये 20 पचे 100, तो 8 पचे 40। उसी तरीके से बी का निकाल लेते हैं आप। बी का आय हो जाएगा 15% इक्वल टू 9, तो 100% इक्वल टू 9/15 गुने 100। तो ये हो गया 5 तिया 15, 3 तिया 9, ये 20 पचे 100, तब 20 तिया 60 पर 60, यानी कि 60 जो है
हो गया ये रेशियो में, ये रेशियो निकाल रहे हैं यहाँ 15% इक्वल टू 9, तो ये 9 जो है रेशियो में है, तो वैल्यू जो आया रेशियो में। अब प्रतिशत तो ये 15% था, ये नीचे परसेंट से परसेंट खत्म हो गया, यहाँ भी 100% का वैल्यू 40 आ गया सीधा, तो ये 60 आया। फिर यहाँ पे हम सी का देखते हैं, सी का जो है 25% बचत है और वैल्यू जो है रेशियो में वो 20 है, तो 25 का वैल्यू 25% का वैल्यू 20, तो 100% का वैल्यू, तो ये 25 चौके 100, तो इधर भी करते हैं 20 चौके 80, तो यानी कि ए बी सी का जो आय का रेशियो है, ए बी सी के जो आय का रेशियो है, यानी कि आय का रेशियो कितना हो गया, ए का 40, बी का 60 और सी का 80, ये तीनों का रेशियो आ गया, और ये तीनों का आय का रेशियो आ गया, और जो है दिया हुआ है ए और सी की आय में जो अंतर है 18,000 रुपया है, ए और सी के आय में जो अंतर है 18,000 रुपया, रेशियो में कितना अंतर है, रेशियो में जो अंतर है हमारा 40,000 है, 40 है, सॉरी, अनुपात 40 है, अंतर 80 में से 40 गया 40, और रुपया में अंतर कितना है 18,000 रुपया, तो अंतर बराबर अंतर कर लिए, ये भी हमारा रेशियो में अंतर है, ये हो गया रुपया में। तो हमसे पूछा है कितना बी का, तो बी रेशियो में कितना है 60, तो अनुपात 60 का चाहिए हमको वैल्यू, था 18,000, 40 अनुपात का वैल्यू 18,000, बचपन में हम लोग पढ़े थे कि 40 आम का दाम 18,000 है, तो एक दाम का 18,000 बटा 40, और 60 का तो गुना 60 कर देते हैं, बचपन में ही पढ़े। ये 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, फिर 1 2 2 4 3 2 6, ये 2 से कटा दिए 9,000, और ये मोतिया 27,000 रुपया, तो यानी कि बी का जो आय हो गया 27,000 रुपया हो गया, बी का आय 27,000 रुपया हो गया, ये आंसर हो गया हमारा। क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि एक निश्चित तारीख पर दो देशों के बीच खेले गए सभी एक दिवसीय मैचों में पाकिस्तान की भारत के मुकाबले सफलता दर 60% है, वो भी भारत से अगले 30 एक दिवसीय मैचों में लगातार हार गए और उनकी सफलता दर गिरकर 30% रह गई। दोनों देशों के बीच खेले गए एक दिवसीय मैचों की कुल संख्या बताइए, कुल संख्या बताना है। तो हम मान लेते हैं कि पूर्व में जो है वो एक मैच खेला भारत और पाकिस्तान, उसमें से जो है 60% पाकिस्तान जीता, और उसके बाद फिर जो है 30 और एक दिवसीय मैच हुआ, उसमें लगातार 30 एक दिवसीय मैच जो है पाकिस्तान हार गया, और जो है सफलता दर उसका मात्र जो है पाकिस्तान का 30% रह गया। तो पूर्व में जो है कितना खेला है एक्स मैच, तो टोटल मैच कितना हो जाएगा एक्स प्लस 30, टोटल मैच एक्स प्लस 30, एक्स पहले खेला था 30 और मैच खेला है, और एक्स मैच में जो है सफलता दर है 60%, और एक्स प्लस 30 में जो है सफलता दर मात्र 30% रह गया। एक्स मैच में उसका सफलता दर है 60% और एक्स प्लस 30 में जो है उसका 30% है, तो एक्स मैच खेला, इसमें सफलता दर है 60%। फिर ये कोई मैच नहीं जीता, कोई मैच नहीं जीता, और 30 मैच और खेला, यानी कि एक्स प्लस 30 मैच और खेला, और सफलता दर मात्र रहा 30। तो ये भी जो हो गया जीतने वाली मैचों की संख्या हो गया पाकिस्तान का, और ये भी पाकिस्तान के जीतने वाली मैचों की संख्या, तो दोनों बराबर है। ये 100 से 100 कैंसिल हो गया, ये 30 दूनी 60 कैंसिल हो गया, 2x इक्वल टू एक्स प्लस 30, इस तरफ ले आते हैं तो 2x में से x घट जाएगा, x बचेगा, x इक्वल टू 30, तो टोटल मैच हो गया कितना 30 प्लस 30 यानी कि 60, टोटल मैच जो है 60 को मैच जो है खेला है दोनों देशों ने। तो यहीं पे परसेंटेज को समाप्त करते हैं, और लगभग परसेंटेज के सारे क्वेश्चन हो गए हैं। अब फ्रेंड्स इससे जो जितने भी परसेंटेज का कोई भी ऑब्जेक्टिव बुक है वो बनाइए, अगर दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। चलिए थैंक यू फ्रेंड्स।